हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपेंचर पॉइंट सिलेक्शन। हम पॉइंट को जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये जो क्लासिकल लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो एक्यूपेंचर करते हैं, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। और ये हमारा कोर्स में महाराष्ट्र काउंसिल के कोर्स में है, इसलिए उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो हम जैसे टीसीएम का जो पैटर्न करते हैं वो उससे डिफरेंट है। पैटर्न की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जैसे भी कोई हमारे पास पेशेंट आया और एक्यूपेंचर वाले जैसे कि जो कोर्स में भी है महाराष्ट्र काउंसिल के, कैसे पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे पॉइंट का सिलेक्शन करने के लिए द सिलेक्शन ऑफ एक्यूपेंचर पॉइंट, द सिलेक्शन ऑफ पॉइंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स इन एक्यूपेंचर प्रिस्क्रिप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम कैसे उस पॉइंट को सेलेक्ट करें। जो थेरेपिस्ट है मस्ट बी एबल टू चूज फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबल बिटवीन वन और मोर एक्यूपेंचर मेथड्स। वो एक्यूपेंचर जो कर रहा है उसे कुछ फ्लैक्सिबल होना चाहिए, कि उसको देखना चाहिए कि हम कैसे उसको पॉइंट को सिलेक्ट करें। आज हमारा डिस्कशन वही है कि हम कैसे पॉइंट को सिलेक्ट करें, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज। डिसीज के हिसाब से वो कैसे पॉइंट सिलेक्शन करें, यही एक इंटेलिजेंस है एक्यूपेंचर के लिए, एक्यूपेंचरिस्ट के लिए। अगर हम इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करें तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो लोकल पॉइंट चूज इन द वेसिनिटी ऑफ द डिसीज। जो डिसीज है उसके हिसाब से हमें लोकल पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए। डिजिटल पॉइंट चूजिंग अवे फ्रॉम द डिसीज, जहां पर जैसे डिजिटल पॉइंट का हमने जैसे पढ़ा था उसकी परिभाषा के अंदर कि डिजिटल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमें डिजिटल पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए। सिम्टम के हिसाब से हमें पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए। द पॉइंट चूज इन पर्टिकुलर सिम्टम्स, सिम्टम के हिसाब से भी पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए, है ना। द स्पेसिफिक पॉइंट यूजेस जो है इन क्लिनिकल एक्यूपेंचर प्रैक्टिस, ईच में बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद और इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। वो कुछ कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी ट्रीटमेंट कर सकता है या इंडिपेंडेंटली भी वो है जो पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता है। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं उसकी हम बात करते हैं अभी। पहले हम करते हैं लोकल पॉइंट सिलेक्शन। पहला जो हमें जो जो भी हमने अभी बात करी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लोकल पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे लोकल रेफरेंस द वेसिनिटी ऑफ द पेन, जैसे कि कहीं पे पेन है, मेरे को एल्बो में पेन है, तो उसके मुझे लोकल पॉइंट को लेना है। दस पेन इन द हेड, नेक, फोर आर्म्स, लोअर एब्डोमेन, नीज, फुट, इस तरह कोई भी है, कैन बी ट्रीटेड बाय वाया पॉइंट इन द सेम लोकेलिटी। तो जैसे कि उस एरिया में जो पॉइंट पड़ रहे हैं तो हमें उस पॉइंट का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। जैसे कि एल्बो है तो वहां पर जैसे LI11 हमारा पॉइंट हो गया, है ना, SI8 पॉइंट हो गया, TW10 हमारा पॉइंट हो गया, तो इस तरह वो लोकल पॉइंट हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पेन इन द रिस्ट इज नीडेड सैंजियो 4, सैंजियो 5, LI5 और SI6। जैसे रिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट लोकल पॉइंट हुए, तो ये लोकल पॉइंट हुए उसके। मैनी डिसीज ऑफ द हेड एंड बॉडी में आल्सो बी ट्रीटेड थ्रू लोकल पॉइंट्स। बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो कि हेड से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, जो हम लोकल पॉइंट से ट्रीट कर सकते हैं। आई डिसीज कैन बी ट्रीटेड बाई UB1 और GB1। जो आई की डिसीज है तो UB1 हमारा यहाँ पर पॉइंट होता है और GB1 पॉइंट होता है, वहां से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर डिसीज कैन बी ट्रीटेड बाई SJ21, SI19 और GB2, कान के पास के पॉइंट हुए। द एफिकेसी ऑफ नीडलिंग local point to treat disease can be explained not only on the basis of traditional channel theory but also more recently by neural segment theory as well। ये हम जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी की बात से भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक रिसेंटली न्यूरल सेगमेंट के हिसाब से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमें ये कहना है कि जो भी डिसीज है उसके लोकल पॉइंट हमें वहां पर लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन एक्यूपेंचर एनेस्थीसिया, the point SI18 is used for surgery of the cranium and the point LI18 for operation on the thyroid। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट हैं वो अपने एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं। जैसे क्रैनियम के लिए यूज करना है तो हमें SI18 को यूज करना है, या मुझे थायराइड ग्लैंड में कोई सर्जरी करानी है तो LI18 पे हम ट्रीटमेंट करेंगे पहले और वहां पर हम कुछ करा सकते हैं। ये उसके एनेस्थीसिया पॉइंट है। ऐसे भी एनेस्थीसिया पॉइंट उसके लेबर उसके लिए भी हैं, जो क्या नाम
लेबर पेन जो होता है फीमेल को, उसके लिए भी हमें एनेस्थीसिया पॉइंट है, जो वो अगर वो पॉइंट लगा के हम करते हैं तो एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन द क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज ऑफ द वेसिरा, वेसिरा कहते हैं द वेसिरल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इट इज कॉमन टू सेलेक्ट ए वर्टिब्रल पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द अफेक्टेड ऑर्गन। जैसे कोई ऑर्गन में हमारा कोई डिसीज हुई है, तो उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसका वहां पर हमें पॉइंट ले सकते हैं। जैसे यूबी का पॉइंट वहां पर ले सकते हैं। जैसे मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं यूबी 15 उसके जो है उसका बैक शू पॉइंट पे मैं काम कर सकता हूँ। या ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि वहां उसका बैक शू पॉइंट है, लेकिन उस ऑर्गन के वो बिल्कुल पीछे कोई पॉइंट पड़ रहा है लगभग, तो वो मैं लोकल पॉइंट की तरह उसको कंसिडर कर सकता हूँ। चूजिंग ए पॉइंट इन द सेम और नाइबरिंग न्यूरल सेगमेंट as that of the pain or disease is also compatible with the rules of traditional local point selection. अगर मेरी बात समझ में आई हो तो, जैसे कि न्यूरल डिसीज की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे रिलेट जो में मुझे ऑर्गन है, उसके पास जो भी स्पाइन के पास जो पॉइंट पड़ रहा है, तो वो उस पॉइंट को मुझे वो ले लेना चाहिए उसी हाइट पे। हम बात करते हैं नेक्स्ट इज डिस्टल पॉइंट सिलेक्शन। हम डिस्टल पॉइंट का पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं, तो वही हमारे यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। डिस्टल जो पॉइंट है रेफर्स टू ए लोकल लोकेशन फॉर फार फ्रॉम द साइट ऑफ पेन। जहां पर पेन होता है उससे वो लोकल पॉइंट जो डिस्टल पॉइंट उससे दूर होते हैं। यूजुअली ए पॉइंट बिलो द एल्बो और नी। ये ज्यादातर ये कहां पर होते हैं? एल्बो और नी के पास होते हैं। द मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट डिसीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि हम इसका डिस्कशन पहले कर चुके हैं। जैसे LI4 ऑल डिसीज फ्रॉम द फोरहेड टू थ्रोट, हम ये पॉइंट लेंगे। अब मुझे कोई भी डिसीज हुई है फोरहेड से लेकर थ्रोट तक की, तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन में LI4 पॉइंट होना चाहिए। P6 ऑल डिसीज फ्रॉम द चेस्ट टू द एम्ब्लिकस। ये चेस्ट से एम्ब्लिकस तक की कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इस पॉइंट को लेना चाहिए। स्टोमक 36 है एब्डोमिनल डिसीज फ्रॉम द डायफ्राम टू द एम्ब्लिकस। जो स्टोमक 36 है वो कोई भी डिसीज है एब्डोमेन से लेकर जो एम्ब्लिकस डायफ्राम से एम्ब्लिकस तक की, तो मुझे स्टोमक 36 पॉइंट लेना चाहिए। SP6 पॉइंट है ऑल डिसीज फ्रॉम द एम्ब्लिकस टू द लोअर एब्डोमेन। ये हम डिस्कशन डिजिटल पॉइंट में कर चुके हैं, वही परिभाषा मैंने वहां से दी है। ऐसे हमें पॉइंट यूज करना है LU7, UB54। यहाँ पर UB54 लिखा है, तो जो अभी यहाँ पे UB40, अब समझ ले कि ये मैंने यहाँ पे जैसे UB54 लिखा गया, ये उससे लिया। लेकिन अगर महाराष्ट्र काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे UB40 है ये, है ना। मैं ये बता चुका हूँ कि ये UB40 और UB54 एक ही बात है। लोकेशन के हिसाब से चाइनीज नाम इसका एक ही है। यहाँ पे UB54 लिखा है, लेकिन ये UB40 है। थोरेसिक एंड लोअर बैक डिसीज के लिए यूज करेंगे। ऐसे SP6 है जब पेरिनियल एरिया एनस एंड बटक के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे डिस्टल पॉइंट है, और उस एरिया के हिसाब से, जैसे मुझे कोई भी थ्रोट पेन हो रहा है तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा? LI4 लूंगा, है ना। मुझे कोई एब्डोमेन पेन हो रहा है तो उसकी लोकेशन के हिसाब से मैं कौन सा पॉइंट लूंगा? P6 ले सकता हूँ, या लोकेशन स्टोमक 36 ले सकता हूँ। तो ऐसे हमें डिस्टल पॉइंट को सिलेक्ट करना है अपने प्रोटोकॉल के अंदर। फिर हमने इन्फ्लुएंशियल पॉइंट की भी बात की थी। जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट थे उसकी भी हमने बात करी थी। ये सब इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। जो 8 जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है उसको भी यूज करने का तरीका मैंने बात करी थी। लोकल एंड डिस्टल पॉइंट सिलेक्शन आर बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस of the point from the site of the disease. However, some diseases are not local but systemic in nature and can be treated at point long associated with the relieving a particular disease. अब जैसे कि ये पॉइंट है, ये लोकल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये उस जैसे उससे इसमें हम अपने प्रोटोकॉल पे इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कोई मसल्स और टेंडन की कोई भी डिजीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मुझे हाथ में हो रहा है, लेकिन मैं उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो है मैं GB34 ले सकता हूँ। लोकल नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ले सकता हूँ। मुझे कोई भी रिलेटेड डिसीज है, ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज है, या की से रिलेटेड कोई डिसीज है, तो मैं रैंक 17 पॉइंट ले सकता हूँ। ठीक है ना। ऐसे ही हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को सिलेक्ट करना है। प्रोमिनेंट अमॉन्ग सच पॉइंट आर द मीटिंग पॉइंट फर्स्ट मेंशन इन द क्लासिक ऑफ डिफिकल्टीज। इसके अलावा certain individual point have also traditional been used in the treating specific symptom. अब ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट से अलग है। जैसे DU14 हमें लेना है फॉर रिड्यूसिंग फीवर।
DU-26 लेना है फॉर रिवाइविंग पेशेंट फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस। हमें प्रिकिंग करनी है ब्लीडिंग LU-11 से या SI-1 से फॉर सोर थ्रोट। अगर मुझे गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सोर थ्रोट के लिए मैं यहाँ से ब्लीडिंग कर सकता हूँ, यानी कि प्रिक कर सकता हूँ LU-11 और SI-1। ऐसे LI-11 है, SP-10 है, SP-6 है। प्लूराइटिस में मुझे यूज करना चाहिए, जो इचिंग होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, उसमें यूज कर सकते हैं। कैसे काम करता है? LI-11 क्लीन विंड एंड हीट, SP-10 एंड स्टमक, SP-6 टू नरिशेस ब्लड एंड एक्सपेल विंड इविल। तो ये ऐसे काम करता है, तो इसमें हम इचिंग में ये पॉइंट ले सकते हैं। RAN-4 स्टमक 36 फॉर जनरल वीकनेस के लिए यूज कर सकते हैं। RAN-4 क्या काम कर सकते हैं? RAN-4 यानी कि CV4 की बात कर रहे हैं। टोनिफाइज यॉन सोर्स की एंड, समझिए ना, यॉन सोर्स की मतलब प्रीनेटल की बात कर रहे हैं। एंड स्टमक 36 टोनिफाई डाइजेस्टिव फंक्शंस, हेंस इंक्रीज क्यू की, यानी फूड की को ये बढ़ाता है। इसके अलावा हमें कंबाइनिंग पॉइंट भी करना है, जैसे कंबाइनिंग पॉइंट्स ऑन द फ्रंट, यिन एस्पेक्ट ऑफ टॉर्सो विद पॉइंट ऑन द बैक, यांग एस्पेक्ट ऑन द टॉर्सो। मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ हम जो है फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट ले सकते हैं, फ्रंट म्यू पॉइंट और बैक शू पॉइंट ले सकते हैं। कंबाइनिंग यांग चैनल पॉइंट एंड यिन चैनल पॉइंट, हम जैसे हमने ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट बात करी थी, तो यांग चैनल के और यिन चैनल पॉइंट को भी कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग पॉइंट ऑफ द लेफ्ट एंड लेफ्ट विद द पॉइंट ऑफ द राइट, जैसे मुझे कहीं पे राइट साइड में मुझे कोई पेन हो रहा है, तो उसको मैं राइट साइड में मुझे कुछ इंजरी है तो मैं वहां ट्रीट नहीं कर सकता, तो मुझे एक रूल है लेफ्ट राइट रूल, तो उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं उसी एरिया में अगर लेफ्ट में ट्रीटमेंट करता हूँ तो वो उसको लेफ्ट राइट रूल के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट हो जाएगा। कंबाइनिंग पॉइंट अबव द एंड द पॉइंट बिलो, जैसे कि हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की हम बात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट कहीं पे है मेरा और उसका लास्ट पॉइंट हम यूज करके तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे को नेल, जैसे LI जो लीवर 1 के पास मेरे को जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेल में, तो मैं लीवर 14 को यूज कर सकता हूँ उस पॉइंट को, तो ये जो है मेरा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यूज कर सकता हूँ। तो इसे कंबाइनिंग पॉइंट अबव एंड विद द पॉइंट ऑफ बिलो, ऐसे करके। कंबाइनिंग लोकल विद डिस्टल पॉइंट, लोकल पॉइंट के साथ मैं डिस्टल पॉइंट को कंबाइन करके भी मैं अपना ट्रीटमेंट बना सकता हूँ। स्पेसिफिक पॉइंट्स यूजेस कैसे है? जैसे 5 शू पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं, बैक शू पॉइंट, फ्रंट व्यू पॉइंट, यॉन सोर्स पॉइंट, व्यू कनेक्टिंग पॉइंट, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, है ना, जैसे 8 कॉन्फ्यूजन पॉइंट ऑफ द एक्स्ट्रा मेरिडियन, जी क्लेफ्ट पॉइंट, लोअर हिशी पॉइंट और क्रॉसिंग पॉइंट। ऐसे इन सब को यूज करके हमें अपना प्रोटोकॉल बनाना है। तो अब हमें प्रोटोकॉल कैसे बनाना है हम उसकी बात करते हैं। एक एक डिसीज को लेके चलेंगे। आज मेरा जितना भी होगा मेरा कवर, तो मैं ये पूरा करूंगा, मेरे साथ सारी डिसीज कवर हो जाए मेरे से, तो ये हमारा आज से टॉपिक हमारा ये खत्म हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र काउंसिल का लगभग कोर्स खत्म हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास जो बचेगा वो है जो हमारा जो कोर्स में बचा है वो सिस्टम बचे हैं, जैसे मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम बचे हैं। तो सिस्टम का एक एक मैं वीडियो बनाता रहूंगा और वो मैं आपको यूट्यूब पे डालता रहूंगा, क्योंकि सिस्टम को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। सिस्टम का मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको वहां से देखना है। कोर्स मेरा आज यहाँ पर मेरा जो टोटल कोर्स है वो यहाँ पे महाराष्ट्र काउंसिल का 21 एपिसोड में ये कंप्लीट हो जा रहा है ना। ये मैं अभी हमारा जो है प्रोटोकॉल चल रहे हैं, ये 56 प्रोटोकॉल हैं जो कि कोर्स के अंदर है। हमें वो 56 प्रोटोकॉल यहाँ पर कवर करने हैं। इनकी PDF में आपको सर्कुलेट कर दूंगा, वो आप जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग वो PDF ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सबके पास ये मटेरियल होना चाहिए, मुझे इससे कुछ कमाना नहीं है। फर्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो मैंने ये पिक्चर ली है ऊपर, सब डिसीज के साथ मैंने एक पिक्चर ली है। आपको जैसे कि मैंने ये बनाया है, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये कहीं पे मिलने वाला नहीं है। जो मैंने बनाया हुआ है, जो भी बुक्स आई हैं, जो भी किसी ने बनाई है जो बुक्स, वो इतना डिटेल और इतना सिस्टमेटिक नहीं बनी हुई है। तो कृपया करके इनको अपने पास रखें और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है वो जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ सकते हैं इससे, चाहे वो जो पंकज गुप्ता TCM थिंकर करके जो यूट्यूब चैनल है उससे लोगों को जोड़ सकते हैं, जिससे कि बेसिक फंडे लोगों के क्लियर हो जाए। ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप सबको इसको डिस्ट्रीब्यूट करें जितना से ज्यादा, जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंचे, जो सीखना चाहता है एक्चुअल वो सीख सके। मेरा ये नेक्स्ट जो मेरा ध्येय है, जो एक्यूप्रेशर संस्थान जो इलाहाबाद का है,
उसका जो 6 सेमेस्टर का जो कोर्स है वो पूरे 1 बाय 1 सेमेस्टर का कोर्स में एक अपने चैनल पे लेके आ जाऊंगा। यानी कि आपको कभी भी कोई एग्जाम देना है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको वो वहां से कोर्स को निकालना है, उसको वो वीडियो को देखना है, स्टडी करना है और आपको वो एग्जाम दे लेना है। जो संस्थान पढ़ाता है, जो बुक संस्थान रेफर करता है, वही बुक आपको रेफर है, वही बुक आपको पढ़नी है। लेकिन आपको अगर बुक के अलावा आपको वीडियो देखना है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ के वो वीडियो आपको एक सेमेस्टर वाइज वीडियो आपको सारे मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो मेरा अगला जो मेरा है वो शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी से। फिलहाल हम डिसीज की बात करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में जैसे हम लोकल पॉइंट लिया हमने सर्वाइकल के लिए, गॉल ब्लैडर 20, यूरिनरी ब्लैडर 10, यूरिनरी ब्लैडर 11, DU 14, DU 15 और EX 7, जिसको EX 7 की हम बात करते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट की हम बात कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे कल रह गए थे, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट का एक अलग से सारी वीडियो एक और बनाऊंगा। सर one sec, sir, GB is different and DU is different, is it? नहीं, DU और GB एक ही बात है, both are same, बस एक्चुअली ये DU इसलिए लिया है कि महाराष्ट्र काउंसिल में GB नहीं बोल रहे हैं, वो DU बोल रहे हैं, तो मुझे वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वो UB नहीं बोल रहे हैं, वो BL बोल रहे हैं, तो एग्जाम में जैसे आएगा उनके हिसाब से वो मुझे वो शब्द वहां पे लेने पड़े। हम क्योंकि हमने संस्थान से हमने पढ़ा है, तो हम हमारे मुंह पे जो है गवर्निंग वेसल लिखा हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर हमारी चढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र काउंसिल के हम उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम जो वहां पर जो आना है उसी लिए मैंने वो शब्द वहां पर यूज किए हैं। तो DU जो मेरिडियन है वही गवर्निंग वेसल मेरिडियन है। तो ये जो पॉइंट लिए गए हैं, ये आपके जो पॉइंट है, ये आपको ये बिल्कुल यही लिखने पड़ेंगे आपको कोर्स में। ये बनाए हुए पॉइंट नहीं है मेरे, ये जो कोर्स के अंदर जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही पॉइंट मैंने लिए हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट लिखने का है तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने अपने हाथ से नहीं बनाए हैं, ये जो कोर्स के हिसाब से उनके दिए हुए हैं वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब जैसे मैं व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर? ट्रंकुलाइजर पॉइंट है DU 20, जो कि एनेस्थीसिया का काम करता है, एनेस्थीसिया का काम करता है, यानी कि उसको ट्रंकुलाइजर में थोड़ा सा नशा देगा। ट्रंकुलाइजर समझ रहे हैं ना बात को? ट्रंकुलाइजर पॉइंट है ये एक तरह से, जो DU 20 जो हल्का सा तो आपको नशा सा देगा। डिस्टल पॉइंट इज LU 7, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इज GB 34, सप्लीमेंट्री पॉइंट इज SI 3, TW 5 और GB 39। अब समझ में आ रहा है कैसे लिया हमने ये डिस्टल पॉइंट क्यों लिया LU 7? क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये पॉइंट हो गया। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हमने क्यों लिया? क्योंकि मसल एंड टेंडन का पॉइंट हो गया। साथ में GB 39 क्योंकि ये बोन मैरो का पॉइंट है इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। TW 5 क्यों लिया? SI 3 क्यों लिया? ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था उसके हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लोकल पॉइंट जिसको हम एशी पॉइंट भी बोलते हैं, लोकल पॉइंट या जिनको हम एशी पॉइंट भी बोलते हैं। उसमें हम पहले या एरिया में लेंगे DU 3, DU 4, यूरिनरी ब्लैडर या BL 25, BL 32, BL 54। ये 54 ये 54 ही है, क्योंकि ये मैंने वहां से लिया है, महाराष्ट्र काउंसिल के उससे लिया है, तो ये 54 ही है। ये वो नहीं है, मतलब नीचे वाला 54 नहीं, साइड वाला 54 है ये। और EX 21 जो एक्स्ट्रा पॉइंट 21 है वो यहाँ पे लेना है। अरे हमने ये बताया था हुआ तो जी, EX 21 कौन सा पॉइंट है? हुआ तो GRG पॉइंट है, जो कि स्पाइन के बराबर में आता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और साथ में GB 30, ये हमारे कौन से पॉइंट हो गए? लोकल पॉइंट हो गए। ट्रंकुलाइजर पॉइंट जो है DU 20, ये सब प्रोटोकॉल में DU 20 ऐड है। एनाल्जेसिक पॉइंट DU 26, डिजिटल पॉइंट BL 40। अब ये BL 40 वही है जो नीचे है, पैर के पीछे, घुटने के नीचे जो आता है। और BL 60, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो है GB 34, सप्लीमेंट्री पॉइंट जो है K3 और SP6। तो ये पॉइंट आपको लेने हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में। सर व्हाट दे मीन बाय सप्लीमेंट्री पॉइंट? सॉरी क्या सर? सप्लीमेंट्री पॉइंट नहीं समझ में आया। सप्लीमेंट्री पॉइंट इनके साथ इनको भी ऐड कर सकते हो। K3 किडनी का। सर ये कैसे चूज करेंगे सर इसको? मतलब कैसे चूज करेंगे? जो हमने अभी ये सब बातें करी इससे पहले, जो ये बातें करी थी ना, उसमें हमने ये लिया है, ये कंबाइन विद लोकल पॉइंट, कंबाइन विद अबव लो पॉइंट, कंबाइन विद लेफ्ट एंड राइट पॉइंट, ये इनमें ये आ चुका है ये। जी जी। तो अब प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी चीज वहां नहीं लिखी जा सकती थी, तो अब I think it's option. हाँ, it's option, right? आप Okay. इसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे SI 3 पॉइंट है, इसका क्या काम है?
ये आपके उसमें आता है ना, ये सॉरी भूल जाता हूँ क्योंकि ये इन्फ्लेशन पॉइंट पे है नहीं है ये Sir, EOB points. ईओवी पॉइंट है, SI3 यूबीसी चैनल का पॉइंट है, लेकिन ईओवी यहाँ पे नहीं यूज हुए हैं, लेकिन कर सकते हैं। pathway is a pathway of the pain. हाँ SI3 SI3 is a magic point for cervical, ना sir? या वही SI3 वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि सर्वाइकल में यूज करना चाहिए इस पॉइंट को, TW5 भी और GB39 भी। TW means sir? सॉरी TW इज SJ सेंजियो, बस मेरे हाथ में अभी वो SJ पॉइंट सेंजियो है, ये TW इज सेंजियो, मैं यहाँ पे सेंजियो कर दूंगा इसको मैं। ओके, हम ये नंबर कर चुके हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, जैसे लोकल पॉइंट इसमें लेंगे, जिस एरिया में दर्द हो रहा है उसी का लोकल पॉइंट लेंगे, है ना, तो उसको एशी पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे EX21 जैसे हुआ तो जियाजी की बात करी थी, वो पॉइंट लेंगे हम साइड वाले, है ना, अफेक्टेड रीजन के। ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20, डिस्टल पॉइंट इज BL40, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इज BL11, एनाल्जेसिक पॉइंट इज LI4 ST44। हिसाब से LI4 अपर के लिए है, ST44 लोअर के लिए है। सप्लीमेंट्री पॉइंट SI8 और UB60। इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स में ये यहाँ पर हो रहा है, तो क्या हुआ, तो लोकल पॉइंट हम एशी पॉइंट की बात करें DU3 DU4, जैसे अभी हमने उसकी बात करी थी पहले। लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस सेम वही है, ये भी लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस वाला ही ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखा है। DU3 DU4, UB25, BL25, 32, 54, EX21 जो यही सेम है, और GB30। ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20, एनाल्जेसिक पॉइंट DU26, डिस्टल पॉइंट इज BL40 and BL60, influential point is GB34 and supplementary point is K3 and SP6. सर ये पॉइंट सेट, सॉरी मैंने बंद किया था क्योंकि आवाज आ रही थी जी, अब दोबारा खोल के बात कर, क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने वो स्पीकर बंद किया था। बैकएक में भी वही पॉइंट लिए हैं, जैसे बैकएक की हम बात करें तो लोकल पॉइंट DU2 DU3 DU4, BL23 25 32। अब जैसे लोकल पॉइंट जो हम यहाँ पे दिए हैं, जरूरी नहीं है यही है, जिस एरिया में पेन आ रहा है वो लोकल पॉइंट आपने लेने हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बात करी, अब आपको कहीं पे जो उसके आसपास के लोकल पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि UB32 ही आए, आपको नीचे पेन आ रहा है तो वो पॉइंट ले सकते हो। तो ये हमने डिस्टल पॉइंट मतलब लोकल पॉइंट लिए हैं, लेकिन ये EX21 तो सबके साथ लगेगा, ट्रंकुलाइजर पॉइंट सबके साथ लगेगा, डिस्टल पॉइंट सबके साथ लगेगा, और एनाल्जेसिक पॉइंट भी सबके साथ लगेगा। क्लियर है ना? अब उस लोकल पॉइंट को आपको चूज करना है कि कैसे किया। शैटिका के लिए हम बात कर रहे हैं, शैटिका के लिए लोकल पॉइंट जैसे एशी पॉइंट हम लेंगे BL23 25 35 37 57, गॉलब्लेडर 30 31 और EX21। ट्रंकुलाइजर पॉइंट हम ऐड करेंगे DU20, एनाल्जेसिक पॉइंट ऐड करेंगे LI4 ST44, यूरिनरी BL40। एंड अपना स्पीकर सुभद्रा जी आपका स्पीकर ऑन हो रहा है, बार बार बंद रखें इसको। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट UB11 एंड GB34। हील पेन ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20, लोकल पॉइंट हम K3 K5 जो भी जिस एरिया में पेन हो रहा है, जैसे UB की तरफ हो रहा है तो UB के पॉइंट लेंगे, तो UB61 SP6 जो पॉइंट उसके आसपास के है वो पॉइंट लेंगे। एनाल्जेसिक पॉइंट इज LI4, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इज GB34, सप्लीमेंट्री पॉइंट इज LI11। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि ये जो आप बता रहे हैं ये पूरा प्रोटोकॉल यूज करेंगे सर? अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल यूज करेंगे? जी हाँ यही पूरा प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो सर फिर सेडेड और टोन का मतलब क्या, वो चेक करके? एक्चुअली इसमें सेडेड टोन नहीं होता है, यहाँ तो ये निडलिंग की बात हो रही है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैग्नेट से तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। या फिर सर प्रेशर भी देना होगा ना पॉइंट पे? हाँ प्रेशर दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते कितने टाइम पे? पे कितने टाइम? नहीं, मैं आप ट्रीट कर रहे हैं तो प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से अगर मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे निडलिंग करनी है आपने, प्रेशर दे सकते हैं अगर। हाँ वैसे तो ये, हाँ जी Sir, on these points, if you can't put needle, you can apply ಇದು ಮೂಂಗ್ ದಾನ
Mung, green gram also ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस हाँ, पॉइंट पे okay. मैग्नेट यूज कर सकते हैं, कोई सीड यूज कर हाँ, सकते हैं। मैग्नेट तो कंफ्यूज होता है, हाँ, सो मेथी और ग्रीन ग्राम यू कैन अप्लाई ना? कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके ओके। नी पेन में ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20, लोकल पॉइंट हमने लिया जैसे EX31, EX32, स्टोमक 35, 36, SP10, लीवर 8, K10 और BL40, ये सब लोकल पॉइंट है इसके। एनाल्जेसिक पॉइंट LI4, ST44, डिजिटल पॉइंट इज BL60, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इज BL11 और स्पेसिफिक पॉइंट इज SP9। ऐसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस की बात करते हैं जिसे एवीएन बोलते हैं। एवीएन क्या होता है? जब आपकी बोन जो होती है, जो भी बोन होती है, उसका सर्कुलेशन पुअर हो जाता है और वो बाद में जाके बोन जो है वहां पर जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि अब क्योंकि उसका नरिशमेंट ही नहीं है। तो एवीएन इज द डेथ ऑफ द बोन टिश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इट इज आल्सो कॉल्ड ओस्टियोनेक्रोसिस, इसको ओस्टियोनेक्रोसिस भी बोलते हैं। इट कैन लीड टू टाइनी ब्रेक्स इन दैट बोन एंड द बोन इवेंचुअली कोलैप्स. A broken bone or dislocated joint can interrupt the blood flow of the section of the bone. AVN is also associated with long-term use of high-dose steroid medication and excessive alcohol intake. ये इससे भी हो सकती है आपको avascular necrosis, steroid लेने से या alcohol लेने से. Anyone can be affected, but the condition is most common in people between the age of 30 to 50. अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? DU20 लेंगे, लोकल पॉइंट अब जिस एरिया में है वो पॉइंट के लोकल पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि अगर वो हिप जॉइंट में तो हिप जॉइंट के लोकल पॉइंट आपको लेने हैं, यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं। एनाल्जेसिक पॉइंट में जी सर, osteonecrosis is different and porosis is different. बिल्कुल, osteonecrosis is the death of the osteocell और osteoporosis is the lack of calcium, दोनों डिफरेंट है। ओके। Analgesic point is LI4, ST44, and supplementary point is SP3, SP6, RAN12, stomach 30, UB20 and 21. ये हमारा स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, इनको टोन करना है। यानी कि अब नेक्रोसिस में हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं साथ में। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, किसी को पैरों में बहुत बेचैनी रहती है, उसकी हम बात करते हैं। ट्रंकुलाइजर पॉइंट इज DU20 and local point is stomach 36, SP6, analgesic point is LI4, distal point is BL40, inflammation point is GB34 और सप्लीमेंट्री पॉइंट हम जो लेंगे H3, H7, P6, PC6 लिखा तो P6 हुआ, LU9, K6 और UB62 और यिन टैंग। ये जो पॉइंट है आपको रेस्टलेस सिम्टम के पॉइंट है ये। सर यिन टैंग पॉइंट बताया था, एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पर था, इसमें बिंदी जहाँ पर हाँ, ओके, बीच में ये यस सर। मेरे सारे पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब 10 ही हुए हैं और 56 हैं ये, मेरे पास मिनट रह गई हैं 10। तो जितना भी होता है बाकी मैं आपको उसमें क्या नाम PDF डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आज हम इसको खत्म करेंगे और अब कल से क्लास नहीं होगी। इसका मैं एक एक वीडियो जो है, आप मेरे YouTube से जुड़े रहें या जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो मेरे को बता दें कि ग्रुप में है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में उनको ऐड कर लूंगा और जो भी वीडियो होगी मैं वहां पर शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिए। जी तो हम यही पॉइंट यूज करेंगे जो आपने अभी बताया, आज्ञा चक्र जिसको हम बोलते हैं दोनों आईब्रोज के बीच। जी हाँ, वहीं पे ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्रंकुलाइजर पॉइंट इज DU20, लोकल पॉइंट इज SI3, SI5, H8, PC7 यानी कि पेरिकार्डियम 7, LU10, TW3 यानी कि सेंजियो 3, EX28 बैक्सी पॉइंट बोलते हैं। बैक्सी पॉइंट जो हमारा आता है, ये वेब जो होते हैं, हाथ के जो वेब है ना, इसको बैक्सी पॉइंट बोलते हैं। एंड लोकल जॉइंट पॉइंट, जो लोकल जॉइंट जहां पर पेन हो रहा है उसके पॉइंट को भी लेंगे। एनाल्जेसिक पॉइंट इज LI4, इन्फ्लेशन पॉइंट इज BL11 और सप्लीमेंट्री पॉइंट DU14, LI11, SJ5 ये ले सकते हैं। Sir, is it for finger swelling, sir? नहीं, ये टोटल है और उसका लोकल पॉइंट में हम अपने वो जो ऐड कर देंगे। ये तो लोकल पॉइंट हम जैसे ये लिए हैं, बाकी जहां पर ज्वाइंट हो रहा है, जहां पर पेन हो रहा है उसके लोकल पॉइंट भी लेने हैं आपने। ये मिडिल फिंगर स्वेलिंग को भी लग सकते सर, मिडिल फिंगर स्वेलिंग। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, कहीं पे भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसको लगाना है।
सिर्फ फिंगर स्वेलिंग नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपको है बोन में, मतलब आपको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसका ट्रीटमेंट है। Sir, sir, Lakshmi Umesh, ortho, I told you na, osteoporosis हाँ, just now. That one also protocol you give, sir? नहीं इसमें तो नहीं है, मेरे से अलग से बात करते मैं आपको दे दूंगा। तो हर के हिसाब से अलग होता है, एज के हिसाब से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट जो है अलग अलग होता है एज के हिसाब से। तो मैं दे दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पे आप मुझे बताओगे तो मैं आपको दे दूंगा। इसमें नहीं है, कोर्स में नहीं है वो। गाउट के लिए हम बात करें तो जी ग्रुप में ही भेज दीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, मगर डिमांड करोगे तभी भेजूंगा, मुझे मैं भूल जाऊंगा। सर मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए आपके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। अब इसको वीडियो को दोबारा देखना, 8445418403 ये व्हाट्सएप नंबर है, और टेलीग्राम नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे कहोगे तो टेलीग्राम में ऐड करूंगा। व्हाट्सएप पे मैंने हर एक को ऐड नहीं किया है, नए लोगों को, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरा बहुत पुराने ग्रुप चले आ रहे हैं, तो वो सब सिस्टमेटिक है, तो व्हाट्सएप को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम एक अलग से ग्रुप बनाया है, तो जितने भी सब लोग नए या पुराने हैं वहां पर हो रहे हैं, तो क्योंकि व्हाट्सएप में तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं सबको ऐड तो मैं आपको व्हाट्सएप पे हेलो कर दूंगी तो आप ऐड करेंगे। मैं उसमें तब ऐड करूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। अपना नाम और अपना प्लेस आपको देना होगा, क्योंकि मुझे सर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो सर प्लीज। हम आई डोंट हैव। ओके, चैट बॉक्स में डालने को कह रहे हैं आप। चैट ये है। ओके, मैंने मेरे से हो नहीं रहा, चैट मैंने डाल ही नहीं आता, तो एंटर तो जान ही रहा हो एवरीवन। ओके, मैं देख लूंगा से। मैंने लिख तो हाँ, आप डाल दो, मेरे से नहीं डाला गया। हो गया वैसे, हो गया आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दें। हाँ, व्हाट्सएप नंबर डाल, हो गया वैसे। ये गाउट का ट्रीटमेंट है, हम लीवर 1, लीवर 3, SP1, SP3, SP5 और UB यानी कि BL40 को हम ऐड करेंगे, और साथ में एनाल्जेसिक पॉइंट LI4 लेंगे। फ्रोजन शोल्डर के लिए ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20, लोकल पॉइंट में एशी पॉइंट लेंगे, जैसे LI15 है, सेंजियो 14 है, SI9 है। डिजिटल पॉइंट इज ST38, हमने बात करी थी, ये डिजिटल पॉइंट ये यूज होता है पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, और एनाल्जेसिक पॉइंट इज LI4। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम बात करेंगे DU20 ट्रंकुलाइजर पॉइंट। इसके साथ हम लोकल पॉइंट पे जैसे पेरिकार्डियम 6, 7, 8, H7, LU9 ये लोकल पॉइंट हो गए हमारे। एनाल्जेसिक पॉइंट में LI4, ST44 और सप्लीमेंट्री पॉइंट में SP9 पॉइंट लेंगे। इसके अलावा हमें बाइल्स जी सर, मेरा आपने अभी जो डिसीज बताया कार्पल टनल, तो सर उसमें क्या होता है कार्पल एरिया में? अगर पाम में होता है क्या सर? पाम में होता है कार्पल टनल, इसको बोलते हैं। यहाँ पर कार्पल टनल होता है जो आपका रिस्ट में होता है, यहाँ से एक टनल जाती है, तो आपके जो है आगे जो है नर्व्स जाती हैं, तो जब यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, आपको फिंगर्स पे पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने ये इससे फिगर लिया है, मैंने ये आपको पेन होगा, आगे फिंगर में पेन होगा, तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उसका ये ट्रीटमेंट है। बेल्स पल्सी में आपको ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो रुक जाता है क्या वहाँ? क्या मतलब ब्लड फ्लो नहीं रुकता, नर्व प्रेस हो जाते हैं। ब्लड फ्लो नहीं रुकता है, नर्व जो होते हैं वो प्रेस हो जाती है। ओके ओके, थैंक यू सर। बेल्स पल्सी में हम जो बात कर रहे हैं, इसमें फेशियल पल्सी हो गई है एक तरफ से, तो DU20 मेन पॉइंट लेंगे, ST2, 3, 4, 5, 7 ये लोकल पॉइंट हो गए। SI18, गॉलब्लैडर 14, EX5, डिजिटल पॉइंट इज LI4, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इज GB34। हेमिप्लेजिया में हम जैसे हुआ है तो उसमें यूज करेंगे DU20 ट्रंकुलाइजर पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट इज GB34, डिजिटल पॉइंट इज LI4, लोकल पॉइंट हम उसके हिसाब से लेंगे जिस एरिया में हो रहा है। फेस पे अगर हम ले रहे हैं तो ST4, 5, 7 और SI18 और EX5 लेंगे। अपर लिम में अगर हो रहा है तो LI4, LI11, LI15, EX28 बैक्सी पॉइंट है, SI5,
14 और SJ3। अगर लोअर लिम्स में हो रहा है तो ST 31, 32, 36, 37, 39, 41, 44। EX 36 बेफिंग पॉइंट है। बेफिंग पॉइंट जो पैरों के जो अंगूठे के जो पांचों जो उंगली के वेब जो होता है वहां पर ये पॉइंट होता है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं अलग से वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा तो वहां पे देख सकते हो। GB30, GB37 और GB40 में हम इसको ले सकते हैं। पैराप्लेजिया जो बोलते हैं वो सिर्फ पैरों का जो पैरालिसिस हो जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पैराप्लेजिया सिर्फ पैरों के लिए है। तो ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20 और लोकल पॉइंट इज RAN3, RAN4, RAN6, स्टमक 31, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44 ये सब लोकल पॉइंट है पैरों के लिए। GB30, GB31, GB36, 40, 57 और यूरिनरी ब्लैडर 60 ये सब पैरों के लोकल पॉइंट है, तो ये हम इसको लेंगे। क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं अगर गर्दन के नीचे यानी कि नेक के नीचे पूरा आपको पैरालाइज हो जाता है तो उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। ट्रंकुलाइजर पॉइंट इज 20 यानी कि DU20। लोकल पॉइंट इज LI4, LI11, LI15। EX 28 यानी बैक्सी पॉइंट है। SI5, 14, SJ3, RAN3, 4, 6 और साथ में वो लोकल पॉइंट जो भी हमने बात करी थी पैरों वाले वो भी लिए हैं। रिस्ट ड्रॉप किसी की हो गई यानी कि अभी हाथ ऊपर उठा नहीं पा रहा है तो इसको रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। ट्रंकुलाइजर पॉइंट DU20, लोकल पॉइंट LI5, LI11, SJ2, 3, 5, H7, PC7 और LU9। एनाल्जेसिक पॉइंट इज LI4, इन्फ्लेशन पॉइंट इज GB34 और स्कल्प इसमें जो है स्कल्प का ट्रीटमेंट होता है इसमें मोटर सेंसरी एरिया अपर लिम्स अपोजिट साइड। मतलब स्कल्प एक्यूपंक्चर अगर कोई करता है तो वो स्कल्प एक्यूपंक्चर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे बात करी है सिर्फ हमने क्योंकि स्कल्प एक्यूपंक्चर कोर्स में नहीं है। तो जो मोटर एरिया होता है जो सेंसरी एरिया होता है और अपर लिम का जो होता है उसका अपोजिट साइड जैसा इस हाथ में है तो अपोजिट साइड पे ट्रीटमेंट करना है। जी है ये बार बार अपना खोल रही है। ऐसे फुट ड्रॉप भी होता है। फुट ड्रॉप में पैर अब आपका ऊपर नहीं उठ पा रहा है यानी कि ये पैर नॉर्मल पैर है जैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फुट ड्रॉप में आपका पैर ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो वही ट्रंकुलाइजर पॉइंट 20 और मेन पॉइंट जैसे स्टमक 36, 40, 41, यूरिनरी ब्लैडर 60, 62, EX बेफिंग जो पॉइंट है जो वेब के अंदर है K3, K4, SP6 ये पॉइंट लेंगे। और एनाल्जेसिक पॉइंट में हम स्टमक 44, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में GB34 और स्कल्प में अगर हम बात कर रहे हैं तो मोटर पॉइंट लेंगे, सेंसरी एरिया अपर लिम्स का लेंगे और अपोजिट साइड ट्रीटमेंट करना है। जैसे राइट पैर में है तो लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट करना है। ये मोटर पॉइंट वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, हमने लिख दिए गए हैं क्योंकि स्कल्प एक्यूपंक्चर कोर्स में नहीं है। ऐसे ही कल का एक और दिन लीजिए ना और बाकी भी प्रोटोकॉल खत्म कीजिए ना प्लीज। ये मैं आपको PDF भेज दूंगा ना, आप पढ़ लेना उसको। PDF में हमको वो समझ में नहीं आएगा जो आप अभी एक्सप्लेन करते हो। अभी ये तो सिर्फ मतलब पेशेंट प्रोटोकॉल रह गए हैं तो अभी टाइम मेरा खत्म हो गया है। अभी क्योंकि 56 प्रोटोकॉल है पूरा हो भी नहीं पाया।